क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप RTS फॉर्मूला अप्लाई करें। रीड, थिंक, देन सॉल्व इट। ये क्वेश्चन है, कार्बन फाइबर पर क्वेश्चन है, साइंस टेक का क्वेश्चन है। आपको नहीं पता नहीं क्या है, लेकिन पहले आप इसको पढ़िए। ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है। पता नहीं कार्बन फाइबर का होता नहीं, लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा होता है। और नहीं होता भाई तो क्या पता, थोड़ा बहुत होता भी है तो चलो, आपको ये नहीं मालूम है, अपन सोचो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर एक बार यूज होने पर रिसाइकल नहीं किए जा सकते। रिसाइकलिंग आज की इकोनॉमी का मेजर फोकस है, एनवायरनमेंट का फोकस। आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना है तो रिसाइकल करना सीखो। मोदी जी रिसाइकल का पे फोकस करता है। तो यूपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट की साइडलाइन से हटके उसके अगेंस्ट में बात किया जाए। और ये नेगेटिव बात, रिसाइकल नहीं किया जाना एक नेगेटिव बात होगी। नेगेटिव बात किसी पर भी अप्लाई कीजिए, नेगेटिव बात है तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट गलत हो गया तो दो गलत है, ये गलत ये गलत, क्योंकि ये भी देखिए सही कौन सा है। अब बचा इसमें और इसमें 50-50 का गेम बचा। और आपको फिर भी नहीं आता है तो आप इस पे ना जाके इस पे जाइए जिसपे आपके चांसेस ज्यादा होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन सही होने की। और कार्बन फाइबर यूज होता ही है, खूब होता है, मजबूत होता है। और फाइबर लगभग ये मेरे हिसाब से एकदम माइल्ड स्टेटमेंट है, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है। नहीं आता तो भाई आप गैस कर सकते हो। कार्बन फाइबर कल सपोज आज कहीं नहीं हो रहा, लेकिन कल ऐसी जगह आ गया कि यहाँ कार्बन फाइबर यूज हो रहा, फिर तो यूपीएससी कभी भी की को गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं देना चाहिए, ताकि ये फ्यूचर में कोई ऐसा कोई इश्यू ना क्रिएट हो जाए। तो इसका ए क्वेश्चन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सीलरोमीटर के रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। एक्सीलरोमीटर की टेक्नोलॉजी किस किस में यूज हो सकती है, सब में हो सकती है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी किसी में भी यूज हो सकती है। सपोज इसमें नहीं हो रही, अभी एयर बैग खोलने तुरंत फैल जाते हैं, उसका पता लगाने में नहीं हो रही, लेकिन कल यूज होने लग गई तो, या कल नहीं तो एक गाड़ी में हो रही दूसरे में हो रही है तो ये ऑलमोस्ट ट्रू होता है। सारे ट्रू होंगे, आप इसको पढ़ लेना, सारे ट्रू। आप वहां ये मत सोचिए कि स्मार्टफोन का झुका हुआ है, उसका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच में डिस्प्ले करने में घूम जाता है, उसका पता लगाना होता है नहीं होता, नहीं होता है तो क्या पता, कहीं न कहीं होता होगा। और टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं यूज होती है, नहीं हो रही तो कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हो रही है, उसकी जगह उसका सब्सटीट्यूट हो रहा है, तो आप इस पे सब पे ट्रू करें। ऐसा एक क्वेश्चन और है, बायोफिल्टर पे क्वेश्चन है। तो बायोफिल्टर पे क्वेश्चन अब कैसे करूं, अब सीधा आप ऑप्शन में जाए तो कोई भी नहीं सही है और कोई भी नहीं, बहुत ही रेयर मिलेगा कोई भी नहीं। आप सीधा 1/3 तो आपके 1 प्रोबेबिलिटी सीधी आ गई। अब 3 में से आपको एक टिक करना है। बायोफिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं पता नहीं। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बायोफिल्टर मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार मतलब वेस्ट का उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पॉजिटिव बात सही होगी, सही होने के चांसेस हाई होते हैं। बायोफिल्टर मत्स्य अपशिष्ट फिशरीज रेसिड्यू वेस्ट है, फिशरीज वेस्ट का अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना, इट इज बैक्टीरियल प्रोसेस हो सकता है। और अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना अच्छा भी है कि अमोनिया को मतलब डिकम्पोज करना, उसको नाइट्रेट में बदला जाता है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये सही ये सही। अब थर्ड स्टेटमेंट, अब यहाँ आके यहाँ कंफ्यूज काफी हो रहा है। जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। फास्फोरस को बढ़ाना, इससे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन बढ़ेगा। यूट्रोफिकेशन से क्या होगा, डेड लेग बनेगी, नदी पूरी खराब हो जाएगी, वाटर पॉल्यूशन सब कुछ होगा। ये नेगेटिव बात कभी सही नहीं होगी। तो यहाँ आप ये गलत कीजिए, ये भी आंसर सही है।